अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से। सऊदी अरब में हमने देखा एक अहम इजलास की मेज़बानी की है सऊदी अरब ने। अरब इस्लामी ममालिक वहाँ पर मौजूद थे और तमाम जो चीज़ें जो उसके अंदर ज़ेर ग़ौर आई हैं, ज़ाहिर है उसके अंदर मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है वो सबसे अहम एजेंडे का हिस्सा रही और उसी के ऊपर ये इजलास भी था। इजलास के इफ्तिताही सेशन में आप ये कह लें कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी इस इजलास से खिताब किया और इसी तरह पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से की गई। एलामिया बहरहाल इस इजलास का जारी कर दिया गया है और इस इजलास के अंदर जो है, जो एलामिया हमारे सामने आया है उसके अंदर लेबनान में जो इसराइल की जानिब से हमले किए गए हैं उसकी मज़म्मत की गई है। ईरान के ऊपर हमने देखा कि इस्माइल हानिया की शहादत हुई और इसके अलावा तवातुर के साथ हम वक्तन फ़वक्तन जो है वो देखते रहे कि ईरान के अंदर इसराइल जो है वो जहारियत करता रहता है, उसकी मज़म्मत की गई है। और फिर उसके बाद जो है फ़लस्तीन की सूरत हाल है, फ़लस्तीन के ऊपर एक मुकम्मल तौर के ऊपर जो धावा बो रखा है जहारियत और सफ़ाकत की तारीख़ें रक़म कर रहा है इसराइल, उसकी भी मज़म्मत की गई है। ये बड़ा खुश आइन बात है। बहुत कुछ हुआ है इन दिनों के अंदर। इस तमाम सूरत हाल का कुछ खुलासा जो है वो रखना मकसूद है इस वीडियो के अंदर। हमने इससे पहले ये भी देखा कि सऊदी अरब के जो आप ये कह लें कि आर्मी चीफ हैं और ईरान के जो आर्मी चीफ हैं उनकी आपस में मुलाकातें भी हुई। ये अपनी नौइयत में बड़ी मुनफरिद मुलाकात थी। इससे पहले कोई ऐसी तारीख नहीं थी कि इस सतह की जो मुलाकात है वो भी ऐसे माहौल के अंदर हो जाए जहाँ पर हम ये तो बहरहाल देख रहे हैं कि चीन की सालसी के बाद सऊदी अरब और ईरान करीब आए हैं, मगर हालात या मामलात उस हद तक आइडियल नहीं थे, लेकिन बहरहाल फिर भी ये मुलाकात जो है वो हमने होती हुई देखी। अब इसकी वजह क्या है और ये जो इजलास हुए हैं इसके अंदर इस्लामी ममालिक की जानिब से जो मज़म्मतें की गई हैं, इसकी क्या वजह है, क्या खिचड़ी पक रही है पस मंज़र में, इस हवाले से हम बात करें। और वो ये कि जो इसराइल की जानिब से जो सूरत हाल पैदा की गई है मशरिक़ वस्ता के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर बिलख़ुसूस, और उसके बाद मुतअद्दिद करारदादें आई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुतअद्दिद बार बदवाएँ दी हैं इसराइल को, मुतअद्दिद बार मज़म्मतें की हैं, मगर इसराइल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि बैकएंड पर अमेरिका है और उसके इत्तेहादी हैं। लगता कुछ यूँ है इन हालात से कि इस्लामी ममालिक अब ये समझ चुके हैं कि हमें अपनी हिफाजत का ज़िम्मा खुद लेना है और ख़ित्ते के अंदर हमारी आपसी जो रंजिशें हैं, ज़ाती इख्तिलाफ़ात हैं, उनको ख़त्म करना है और हमने एक बाड़ तश्कील देनी है, अपनी दिफाई पोजीशन को लेना है। कल को ऐसा ना हो कि आज फ़लस्तीन है, लेबनान है या ईरान के अंदर हम सूरत हाल देखते हैं वक्तन फ़वक्तन इसराइल की जानिब से जहारियत जो है वो की जाती है। ऐसी ही कोई सूरत हाल कतर के अंदर ना हो जाए, मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर ना हो जाए, सऊदी अरब के अंदर ना हो जाए, क्योंकि जितना अरब ममालिक ने बिलख़ुसूस मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को अपने मुल्क के अंदर इंटरफेरेंस अलाउ कर दिया है, हर लिहाज से, कारोबार के लिहाज से, सिफारती तौर के ऊपर लिहाज से, हर सतह के ऊपर, कहीं ऐसा ना हो कि मुत्तहिदा अरब अमारात का मुल्क उनके अपने हाथों से मुकम्मल तौर के ऊपर निकला हो। ये जो सूरत हाल फ़लस्तीन की है ये ऐसी ही सूरत हाल थी कि जिस तरह एक पनाहगाह के तौर के ऊपर ज़मीन ली और फिर देखते ही देखते ताकत हासिल की और फिर कब्ज़ा जमा लिया, और आज ये हालत है कि गज़ा के अंदर भूख और अफलास जो है वो शिद्दत के साथ फैलाया जा रहा है। नाकाबंदी कर दी गई है, पहरे लगा दिए गए हैं, मलियामेट कर दिया गज़ा ने। तो ये वो चीज़ है जो इन खलीजी ममालिक को और बिलख़ुसूस अरब ममालिक को सोचने के ऊपर मजबूर कर रही है। इराक़ की सूरत हाल हमारे सामने है, जहाँ की आर्मी में उस हद तक इतनी पावर नहीं है, फ़ज़ाई जो निज़ाम है, दिफाई निज़ाम वो नहीं है। उसका फ़ायदा किस हद तक इसराइल और अमेरिका और ये मग़रिबी दुनिया फ़ायदा उठाती है, ये मेरा ख़्याल है कि समझ गए हैं अरब ममालिक, और यही वजह है कि हमें नज़र आता है कि बड़ी हद तक जो है वो चीज़ें सामने आई। पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी बड़ा वाज़ेह था, मुनासिब था, जिसके अंदर ये बात की गई है कि इसराइल को ईरान की जो खुद मुख्तारी है उसको जो है उसकी इज़्ज़त करनी पड़ेगी और उसका ख़्याल रखना पड़ेगा। मुनासिब जवाब है, ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ऐसी ही चीज़ें करते हैं। मुतअद्दिद जो एलामिया के अंदर भी जो जहारियत इसराइल की जानिब से की गई है उसकी मज़म्मत की गई है, लेकिन खुशाइन बात यह है कि सभी मुस्लिम ममालिक ने की है और सारे मिल बैठे हैं, जो कि हम नहीं देखते हुए आए, ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं थी, लेकिन अब बैठे हैं, संजीदा होकर बैठे हैं, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को डिस्कस किया है और यही सोचा है कि कहीं ऐसा ना हो कल को ये आग
دیگر اسلامی جو ملک ہیں ہم ان کے اندر بھی دیکھیں۔ اب ظاہر ہے یہ جو وقت گزرے گا تو یہ صورتحال مزید واضح بھی ہوتی جائے گی۔ دوسری جانب ٹرمپ ہے، ٹرمپ الیکشن جیت چکے ہیں، ظاہر اب انہوں نے صدر بننا ہے۔ ٹرمپ نے الیکشن کمپین میں کہا تھا کہ میں آتے ساتھ ہی جو مشرقی وسطیٰ کی صورتحال ہے بالخصوص اسرائیل و فلسطین کی جو جنگ ہے میں اسے رکوا دوں گا، لیکن کس قیمت کے اوپر؟ ایک طبقہ تو ہے جو بڑی خوشی کا اظہار کر رہا ہے، مگر کس قیمت کے اوپر یہ جنگ رکے گی؟ ہم اس سے پہلے ٹرمپ کی پالیسیز دیکھ چکے ہیں فلسطین کے معاملے میں، کیسا یک طرفہ جو معاہدہ ہے وہ سامنے رکھا اور کہا کہ بس قبول کرو، جس کے اندر فلسطینیوں کو اپنی پولیس رکھنے تک کا حق نہیں ہے، ایسا معاہدہ ٹرمپ کی جانب سے پیش کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اس کو ایکسیپٹ کریں اور معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اس قیمت کے اوپر تو نہیں ہو سکتے۔ فلسطینیوں کے جو اظہار رائے ہے وہ مقدم ہے، وہ جن شرائط کے اوپر آنا چاہیں انہیں کو سنا جائے گا، کیونکہ ان کی زمینوں کے اوپر، ان کے گھر کے اوپر قبضہ ہوا ہے، نہ کہ اسرائیل کے اوپر۔ تو یہ ٹرمپ ایلیمنٹ بھی ہے اور یہ حالات ہمیں آگے چل کر معلوم ہوں گے کہ کس حد تک جو ہے وہ اسرائیل کے حق میں بڑا مناسب ہے ٹرمپ، اور مشرق وسطیٰ بالخصوص فلسطین کے حوالے سے کس حد تک زیادہ جو ہے وہ شفافیت رکھتا ہے۔ لیکن اسلامی ممالک کا یوں مل جل کر بیٹھ جانا انتہائی مناسب اقدام ہے ایسے وقت میں۔ اب یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ذاتی اختلافات، رنجشیں اور ایک دوسرے کے اوپر جو پراکسی وار ہیں ان سے اب کام نہیں چلے گا، انہیں ختم کرنا ہوگا، اختلافات کو بالکل ختم کرنا ہوگا، رکھیں اپنے دور کے اوپر رکھیں، مگر آیا مت کریں اس بیس کے اوپر پراکسی وار کو نہ چھیڑا جائے، اور مل بیٹھ کر جو ہے اپنے خصوصی طور کے اوپر ایک دفاعی نظام ایسا تشکیل دینا چاہیے خطے کے اندر، تاکہ کل کو اسرائیل یا مغربی دنیا، امریکہ جارحیت کا سوچ بھی نہ سکیں کسی بھی مسلم ملک کے اوپر۔